ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग जैसे लिखते हैं ही राइट्स और आई राइट, ठीक है, दे राइट। तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, इसी तरीके से आई रन, ही या फिर शी रन्स, तो यहाँ पे भी एस लग गया और यहाँ पे नहीं लगा। तो ये जो वर्ब की एंडिंग्स आ रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ज्यूगेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसे रन है, ठीक है, तो रन जो है वो मेन वर्ब है, इसको हम कहते हैं या तो मेन वर्ब या फिर रूट वर्ब। और इसके साथ जो एस लग रहा है, ये है इसकी कॉन्जुगेशन। तो इसी टाइप की कुछ कॉन्जुगेशन ना हमारी जर्मन लैंग्वेज में भी होती है। तो आज हमने यही कॉन्जुगेशन स्टडी करनी है अलग अलग टाइप की वर्ब्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलर वर्ब्स। आप लोगों को इसमें नोट करने की कोई नीड नहीं है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट ये फुली ऑप्शनल है, क्योंकि ये सारा का सारा उस पीडीएफ में लिखा हुआ है अच्छे से एक्सप्लेन करके। आप वो पीडीएफ नोट डाउन कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो अब रेगुलर वर्ब्स की हम बात करते हैं, तो इसकी कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कॉन्जुगेट अ रेगुलर वर्ब। तो हम कोई भी वर्ब ले लेते हैं, जैसे टू कम। ठीक है, टू कम को जर्मन में हम बोलते हैं कॉमन। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके लिए एक सिंपल रूल है, एक सेंटेंस है मेरे पास, देखो ये सेंटेंस क्या है, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट इट 10 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ से हमने ई एस टी ले लिया और ये दोनों टी एन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, ई एस टी टी ई एन टी ई एन, राइट। अब ये ई एस टी टी ई एन, इसको हमने अप्लाई करना है पीछे 1:2 की रेशो। कैसे, पहले हम इसको 1:2 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 1 अल्फाबेट फिर 2 अल्फाबेट, फिर 1 अल्फाबेट फिर 2 अल्फाबेट, फिर 1 अल्फाबेट फिर 2 अल्फाबेट। पहले हमने इसको ऐसे डिवाइड करा, उसके बाद अब हमने ये देखा कि हमें किस किस के लिए इसको जो है कॉन्जुगेट करना है। तो सबसे पहले इश, ठीक है, इश को हम क्या बोलते हैं, आई। दू, दू को बोलते हैं यू। एर, एज, जी, तो ये क्या है, ही, इट और शी। उसके बाद वियर, वी, ईयर, ईयर को बोलते हैं यू ऑल। और उसके बाद जी, जी, एक स्मॉल जी, एस आई स्मॉल, और एक कैपिटल इसके साथ आई ई जी। ठीक है, जो स्मॉल वाला जी है उसको बोलते हैं दे, और जो कैपिटल वाला जी है उसको बोलते हैं
दोबारा से यू ऑल। तो अब इन दोनों यू ऑल में फर्क क्या है कि ये वाला जो है इनफॉर्मल है और ये वाला जो है फॉर्मल है। तो अब इन सब के लिए हमें अलग अलग कॉन्जुगेशन देखनी है। तो हमारे पास सबसे पहला रूल क्या है, हमारे पास वर्ब है कॉमन, तो इसमें से हमने ई एन रिमूव कर दिया, क्या बचा कॉम। तो के ओ डबल एम, पहले ये सब में लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये जो बनाया था ना, ये हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या है, हमने 1:2 लिखा है ना, वन अल्फाबेट फिर टू, वन अल्फाबेट फिर टू। तो सबसे पहले हमने वन अल्फाबेट उठाया, वो क्या है ई। तो पहले वाले में हमने लगा दिया ई, के ओ डबल एम ई कॉमा। तो इश के साथ हमेशा क्या लगेगा, कॉमा। उसके बाद क्या है एस टी, तो दू के साथ हमने लगा दिया एस और टी, तो बन गया दू कॉम्स। उसके बाद थर्ड वाला है टी, तो यहाँ हमने एरेजी थर्ड के साथ लगा दिया टी, तो ये बन गया एरेजी कॉम्ट। अगला है ई एन, तो वियर के साथ हमने लगा दिया ई एन कॉमन। अगला है फिर से टी, तो ईयर के साथ हमने लगा दिया टी कॉम्ट। और अगला है ई एन, तो जी जी के साथ भी हमने लगा दिया ई एन कॉमन। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हौच पौच है, तो आपको सब थोड़ी सी हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन हम इसमें कम से कम 4-5 ऑप्स का करके देखेंगे, तो और जितने ज्यादा एग्जांपल्स होंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो कम के बाद हम इसका करते हैं टू गो, इसको हम बोलते हैं गेहन। ठीक है, अब हौच पौच अवॉइड करने के लिए मैं इंग्लिश वाला नहीं लिखूंगा, क्योंकि इश डू एरेज इन सबके मीनिंग मैंने प्रोनाउंस में ऑलरेडी करवा रखे हैं। रिवीजन के लिए मैंने फर्स्ट बार में लिखवा दिया था बस। ठीक है, तो इश डू एरेजी वियर ईयर और जी जी। ठीक है, अब हमने इनको कॉन्जुगेट करना है अलग अलग वर्ब्स के साथ, कि अगर आई के साथ गो लगाएंगे तो क्या बनेगा, डू के साथ लगाएंगे तो क्या बनेगा। तो हमने सेम, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप, रिमूव ई एन। ठीक है, तो क्या बचा जी ई एच, तो हर जगह हमने लिख दिया जी ई एच। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा था यहाँ पे, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। इसको हमने 1:2 में डिवाइड करा, तो सबसे पहले वाले में हम लगा देंगे यहाँ पे ई, फिर एस टी, फिर टी, फिर ई एन, फिर टी, फिर ई एन। तो क्या बन गया, इश गेह, दू गेस्ट, एरेजी गेट, वियर गेहन, ईयर गेट, जीजी गेहन। राइट, एक और वर्ब ट्राई करते हैं, टू प्ले, स्पीलन, एस पी आई ई एल ई एन। तो फिर से इश दू एरेजी वियर ईयर जीजी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, रिमूव ई एन, तो हटा दिया, हमारे पास बचा स्पील, एस पी आई ई एल। तो हमने हर जगह रख दिया एस पी आई ई एल, 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 एस पी आई ई। ठीक है, तो अब अगेन ई एस टी टी ई एन टी ई एन, 1:2 की रेशो, तो ई एस टी टी ई एन टी ई एन। ठीक है, ई एस टी टी ई एन टी ई एन।
तो क्या बन गया, इस स्पीलर डू स्पील्ड एरजी स्पील्ड वियर स्पीलन ईयर स्पीलन जीजी स्पीलन, राइट। अब हम ऐसे ही एक और लेते हैं, ठीक है, रेगुलर वाली में इसको हम कहते हैं टू लिव, इसको बोलते हैं वोनन। हमने फिर से सारे प्रोनाउंस लिखे, इस डू एरजी वियर ईयर जीजी, ठीक। तो हम सबसे पहले शब्द ईएन रिमूव करा, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब दोबारा ई एस टी टी ई एन टी ई एन, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट दो, 1 2, तो 1:2 की रेशो हो गई है। उसको दोबारा ऐसे अप्लाई कर दिया, ई एस टी टी ई एन टी ई एन, तो क्या बन गया, इश वोना डू वोन्स एरजी वोन वियर वोनन ईयर वोन्ट जीजी वोनन, राइट। अब अगर हम इंग्लिश में भी देखें, ठीक है, तो हर बार एस ई एस नहीं लगता, कुछ बार वर्ब्स भी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि रन रैन, क्राई, तो क्या बन जाएगा, CRIES, यहाँ से वाई हट गया और IE लग गया उसकी जगह। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो स्पेशल केसेस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में तो होंगे नहीं, जर्मन में भी होंगे। तो अब हमने वर्ब के स्पेशल केसेस पढ़ने हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन में। तो अब तक हमने जो पढ़ी थी ना, ये रेगुलर वर्ब्स थी, इनमें सिंपल वही हमारा रूल चल रहा था, ई एन हटाया और बाकी ई एस टी टी ई एन टी ई एन लगा दिया। लेकिन अब जो हमारे पास वर्ब्स आ रही हैं, उनके अंदर थोड़े से चेंजेस होंगे। तो अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी क्या है इसकी, दूसरी कैटेगरी है कि ई चेंजेस इनटू आई और आई, और ये कब होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में, ओनली विद डू एंड एर एज जी, ठीक है। तो हमारे पास 6 केसेस थे, इफ डू एर एज जी हियर ईयर और जी जी। तो इन 6 में से इन 2 केसेस में ये चेंजेस आते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ अभी। तो जैसे अब हमने एक वर्ब ले लिया, टू हेल्प, इसको बोलते हैं हेल्फन, HELFEN। हमने प्रोनाउंस लिखे सबसे पहले, इश डू एरजी वियर ईयर और जी जी। तो एक हमारा कोर रूल वही सेम, EN सबसे पहले रिमूव करा हमने, तो क्या बचा, HELF, तो हर जगह HELF HELF।
ठीक है, तो हमारे पास वही है हमारा रूल अभी भी, ई एस टी टी ई एन टी ई एन, राइट, 1:2 में। तो हमने लगा दिया भाई ई एस टी टी ई एन टी ई एन। अब यहाँ तक तो नॉर्मल में भी सेम था, एक्सेप्शन में भी सेम था। तो इसमें एक्सेप्शन है क्या? इसमें एक्सेप्शन है कि जो ई है ना वो आई में चेंज हो जाएगा। ये वाला जो ई है हेल्फन का, ये आई में चेंज हो जाएगा। कब कब? डू के केस में और एरेजी के केस में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों केस में हमने ई हटाया और हमने लगा दिया आई। तो क्या बन गया, हेल्प और हेल्प। तो ये क्या बन गया, इश हेल्प, डू हेल्प, एरेजी हेल्प, वियर हेल्फन, ईयर हेल्प और इजी हेल्फन। एक और देखते हैं, टू गिव, इसको बोलते हैं गेबन। फिर से इश, डू, एर इज। हम लोग फिर एक और देखते हैं, इसको हम बोलेंगे टू गिव। जर्मन में कहते हैं इसे गेबन। हमने अपने प्रोनाउंस लिखे, इश, डू, एरेजी, वियर, ईयर और जी। ठीक है, अपना कोर रूल हमने ई एन हटा दिया, क्या बचा, गेम, जी ई बी। क्या बचा इसमें, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। दोबारा 1:2 अप्लाई करा, ई एस टी टी ई एन टी ई एन, राइट। तो हमने इसको ऐसे ही लगा दिया, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। तो अब एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है, सिर्फ दो में और एरेजी में। तो हमने क्या करा, इसका ई हटाया और यहाँ पे हमने आई लगा दिया। तो क्या बन गया, इश गेब, डू गिफ्स, एरेजी गिफ्ट, वियर गेबन, ईयर गिफ्ट, जीजी गेबन। ठीक, अब आई ई वाला देखते हैं। तो टू सी, इसको हम बोलते हैं सेहन। तो अपने प्रोनाउंस लिखे, सबसे पहले हमने इश, डू, एरेजी, वियर, ईयर और जी। हमारा कोर रूल सबसे पहला ई एन हटाना है, क्या बचा, हर जगह से एस ई एच।
तो हमने वही लगाया ई एस टी टी ई एन टी ई एन। अब इसमें भी डू और एरजी में वो है, तो हमने क्या करा, ई हटाया और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, आई ई। तो क्या बन गया, इश सेह, डू सेस्ट, एरजी सेट, वियर सेहन, ईयर सेट, जी सेह। तो अब इस चीज से बड़े कॉमन से क्वेश्चन ये पैदा होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला जो है उसमें ई लगाना है और कौन से वाले में आई ई लगाना है। ठीक है, जो हमने पहले वर्क करी थी बिना एक्सेप्शन वाली, उनमें भी ई आ रहा था, तो उनको क्यों नहीं चेंज करा। तो इन सारे क्वेश्चंस का एक ही कॉमन आंसर है, जब हम इंग्लिश में वर्क करते हैं तो क्या इंग्लिश में हमें पता होता है कि रन का रन ही क्यों होगा, क्राई का क्राई ही क्यों होगा, और राइट का राइट ही क्यों रह जाएगा, चेंज क्यों नहीं होगा। हमें इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं पता होता, बचपन से नहीं पढ़ाया गया इंग्लिश में। ठीक है, हमें बस ये बताया गया कि हाँ ये वर्ड इसमें चेंज होता है और हम उस चीज को याद कर लेते हैं। तो सेम ही चीज जो है हमारी जर्मन के साथ भी होगी। हमें बस बताया गया है कि हाँ ये चेंजेस ऐसे होते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, तो ये एक्सेप्शंस हमें याद करनी पड़ेंगी। तो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें सारे एक्सेप्शंस गिवन हैं आपके A1 लेवल तक के लिए कि कौन कौन से में चेंज होगा। तो वो वर्ब्स आपको धीरे धीरे करके सारी याद करनी है कि किस में ई आई में चेंज होगा और किस में आई आई ई में चेंज होगा और किस में जो है बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो अब तक हमने दो केस पढ़ लिए वर्ब के, पहला रेगुलर वर्ब का और दूसरा जिसमें ई जो है आई ई में चेंज हो जाता है। अब हम तीसरा केस पढ़ते हैं। इस तीसरे केस में जो हमारा ए है वो ए उमलाउट में चेंज हो जाता है। ये सेम हमारा ई वाले केस की तरह रहेगा, जैसे हमने वर्ब करा टू ट्रैवल, इसको बोलते हैं फॉरेन, FAHREN। प्रोनाउंस लिखे हमने इश, डू, एरेजी, वियर, हियर और जीजी। फोर रूल हमने ई एन हटाया, क्या बचा फार, FAHR। ठीक है, हमने अपना वही रूल लगाया, EST TEN TEN, राइट। अब हमारे पास चेंजेस क्या किस में आ रहे हैं, डू में और एरेजी में। तो हमने क्या करा, ए को हमने ए उमलाउट बना दिया बस। तो अब क्या बन गया, इश, फार, डू, फेस, एरेजी, फेट, वियर, फारन, हियर, फाट, जीजी, फार। एक और ऐसी ट्राई करते हैं, टू रन, रन को बोलते हैं लाउफन, LAUFEN। तो हमने अपने प्रोनाउंस लिखे इश, डू, एरेजी, वियर, हियर और जीजी। ठीक है, हमारा कोर रूल कि हमने EN हटाया, क्या बचा, लाउफ, LAUF। तो हमने चारों तरफ LAUF लगा दिया। ठीक है, हमने दोबारा उसको वैसे सेट करा, EST TEN। तो हमारा चेंज किसमें आ रहा है, दो में और एरेजी में। तो इसमें हमने दोनों में क्या लगा दिया, उमलाउट। तो क्या बचा, इश, लाउफर, डू, लॉइफ्ट, एरेजी, लॉइफ्ट, वियर, लाउफन, हियर, लाउफ्ट,
जी लव। तो ये वाला चेंज जो है सिमिलर था, ई जो है आई में चेंज होता है या फिर आई ई में चेंज होता है, और जो ए है वो ए उमलाउट में चेंज होता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन का बेसिक रूल हर किसी में सेम है, हमने ई एन हटाना है और साथ में ई एस टी टी ई एन टी ई एन लगा देना। कुछ कुछ वर्ब्स में बस ई आई ये छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं। ये अब तक के तीन सिंपल प्रकार थे। अब हमारे पास जो चौथी टाइप है ना वर्ब की, उसको बोलते हैं इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब क्या होती है? इररेगुलर का कोई रूल नहीं है, उसमें कहीं से भी कोई भी चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ब होती है टू बी, इसको बोलते हैं जाइन, एस ई आई एन। इसकी अगर हम कॉन्जुगेशन देखेंगे ना, क्या है? इश, डू, एर, जी, वियर, ईयर और जी। ठीक है, इसकी कॉन्जुगेशन क्या होती है? बिन, दिस, इज, जिंड, जाइड और जिन। ये कहीं से भी इससे मैच कर रही है? नहीं कर रही। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो कॉन्जुगेशन होती हैं ये होते हैं इरेगुलर। ये जो है गिनी चुनी होती हैं, मुश्किल से 10-12 होंगी, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, उसी पीडीएफ में गिवन है। क्लियर? तो अब हमने चार टाइप्स की वर्ब्स पढ़ ली। रेगुलर, नॉर्मल कॉन्जुगेशन करो कोई चेंज नहीं आ रहा। दूसरा, ए वाली जो है वो ए उमलाउट में चेंज हो जाती है। तीसरा, ई वाली जो है या तो आई में चेंज होगी या फिर आई ई में चेंज होगी। और चौथी, इरेगुलर वर्ब्स जिनमें कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्पेशल केसेस हैं जो हमारे लॉजिक की वजह से चेंज होते हैं। अब तक जो चेंजेस आ रहे थे ना, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, वो सब हमें रटना था बस। अब वाले जो चेंजेस है ना, उनमें थोड़ा सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी वर्ब है जो ई एन हटाने के बाद, हम सबसे पहले क्या करते हैं? ई एन हटाते हैं ना। ई एन हटाने के बाद डी या फिर टी पे एंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड, इसको बोलते हैं फिंडेन। तो ई एन हटा दिया, लास्ट में क्या बचा? टी। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल कॉन्जुगेट करते हैं, नॉर्मल कॉन्जुगेशन के लिए हमने क्या लगाया? इश, डू, एरजी, वियर, हियर और जी। तो हमने हर जगह क्या लगा दिया? फिंड। तो एंडिंग में हमने जनरली क्या लगाया? ई, एस टी, टी, ई एन, टी, ई एन। राइट? तो अगर हम देखें, इश, फिंड, डू, फिंड्स, ठीक है, एरजी, फिंड, वियर, फिंडन, ईयर, फिंडट, जी, फिंडन। तो बाकी सारे जो है हमसे इजीली प्रोनाउंस हो रहे हैं, लेकिन ये जो एरजी और ईयर वाला है, इसको हम कैसे बोल रहे हैं? फिंडट, फिंडट। ये जो है प्रोनाउंस करने में बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है, उसको प्रेशर लगता है प्रोनाउंस करने में। इसलिए प्रोनाउंसिएशन को इजी करने के लिए हम लोग इन दोनों में एक्स्ट्रा टी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है फिंडेट। प्रोनाउंस करने में सिंपल। तो इश फिंडे, डू फिंड्स, एरजी फिंडेट, वियर फिंडन, ईयर फिंडेट, जी फिंडन। ठीक है, तो या तो एंड में डी आना चाहिए एन रिमूव करने के बाद, या फिर एंड में टी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क, वर्क को हम बोलते हैं आर बाइटन, ए आर बी ई आई टी ई एन। तो वही हमने ई एन रिमूव करा, तो लास्ट में क्या आ रहा है? टी। तो इसकी भी हम नॉर्मल करके देखते हैं। इश, डू, एरजी, वियर, ईयर और जी। तो नॉर्मल हमने वही रखा,
Arbeit ठीक है। तो लास्ट में हमने वही लगाया ESTTEN तो क्या बन गया यहाँ पे भी दो और ईयर वाले केस में अगर हम प्रोनाउंस कर दे तो सॉरी दो में नहीं RSG और ईयर वाली में ठीक है। तो क्या बन गया आर्बाइट डबल टी। तो अगेन प्रोनाउंस करने में मुश्किल तो हमने क्या करा है कि एक्स्ट्रा ई लगा दिया बस। तो क्या बन गया आर्बाइटेड इजी। तो क्या बना इश आर्बाइटर डू आर्बाइटेड RSG आर्बाइटेड वियर आर्बाइटेन ईयर आर्बाइटेड जी आर्बाइटेन ठीक है। तो हमारे पास अब रूल क्या हो गया कि ईएन रिमूव करने के बाद अगर कोई भी वर्ड टी या फिर डी से एंड कर रहा है तो हम लोग RSG और ईयर के केस में एक एक्स्ट्रा ई ऐड करेंगे ठीक है। ये भी आपके PDF में लिखा हुआ है। अगला जैसे अभी हमने डी और टी वाला देखा इसी तरीके से कुछ वर्ब्स होते हैं जो ईएन रिमूव करने के बाद इंसेंड करते हैं SS एस सेट और जेड ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं लेजन टू रीड ठीक है। ईएन हटाया क्या बचा लेस। तो किससे एंड हो रहा है एस से। तो हमने क्या करा एश दू RSG वियर ईयर और जी तो लेस तो यहाँ पे क्या आएगा ESTTEN इसमें सिर्फ दो वाले केस में अगर हम देखें तो लेस्ट ये जो है डबल एस की साउंड आ रही है तो इसमें हम प्रोनाउंसिएशन इजी करने के लिए एक एस रिमूव कर देते हैं। इसी तरह अगर डबल एस आएगा तो भी दो वाले में तब तीन एस हो जाएंगे। बीटा आएगा तो इसकी भी साउंड स होती है तब भी डबल एस हो जाएगा और जेड की भी साउंड जो है स होती है आधा त और स। तो हर एक केस में स की साउंड जो है ज्यादा आएगी तो दो में इस केस में हम लोग जो है एस हटा देंगे ये हम सिर्फ और सिर्फ टी रखेंगे। ओके अब एक स्पेशल टाइप की वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेन बार वर्ब। ट्रेन बार वर्ब क्या होती है जैसे आइन लाडेन ठीक है आउफ माखिन। इसमें क्या होता है कि हर वर्ड का ना जैसे आइन लाडेन है तो इसमें लाडेन और जैसे आउफ माखन है इसमें माखन इन दोनों के अपने अपने मीनिंग भी है। मतलब आइन लाडेन का मतलब होता है टू इनवाइट और लाडेन का मतलब होता है टू लीड। आउफ माखन का मतलब होता है टू ओपन और माखन का मतलब होता है टू डू। तो हर एक का जो है अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। इस टाइप की वर्ब्स को जो है हम ट्रेन बार वर्ब कहते हैं ठीक है। ट्रेन बार वर्ब जब ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में यूज होती हैं तो हम ये वाली जो जैसे आइन लाडेन है तो हम लाडेन को कॉन्जुगेट करते हैं ठीक है। और ये जो आइन है
इसको उठा के सेंटेंस के एंड में फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ आप ये देखना कि वर्ब कैसे यूज हो रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बाद में करेंगे तो वो एक साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे आइनलाइडन का मैंने आपको मतलब बताया, टू इनवाइट। तो अगर मैं कहता हूं आई इनवाइट यू, ठीक है, तो आई को हम बोलते हैं इस, ठीक है। इनवाइट में मैंने आपको क्या बोला कि हम सिर्फ ये वाले वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे। तो लाडेन, लाडेन को अगर हम इश के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो वो बनेगा लाड। यू को हम बोलते हैं डिश, और मैंने बोला ये जो आइन है ना, ये सेंटेंस के एंड में चला जाएगा, तो इश लाड डिश आइन, ये क्या होगा, आई इनवाइट यू। तो ये क्या है, ये ट्रेन बार वर्ब की यूजेज है। ट्रेन बार वर्ब कौन से होते हैं, जिसमें एक वर्ड के साथ एक स्पेशल वर्ब होती है, और अगर ये वर्ड लगाने के बाद वर्ब का मतलब अलग होता है और खाली वर्ब का मतलब अलग होता है। इस केस में जब भी हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो वर्ब जो है हमारी सेकंड पोजीशन पे रह जाती है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो एंड ऑफ द सेंटेंस पे चला जाता है। ये हमारी ट्रेन बार वर्ब की खासियत। तो हमारा वर्ब वाला पोर्शन तो यहाँ पे खत्म होता है। हमने काफी सारी तरीके की जो है वर्ब्स पढ़ी है। अब हमने ये देखना है कि इन वर्ब्स को हम जो है सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। सेंटेंस में यूज करने से पहले हम थोड़ी सी जो है वोकैबुलरी पार्ट पे जो है फोकस करते हैं। मैं जो हूँ कुछ आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ इमेजेस, और वो इमेजेस जो हैं आपने नोट डाउन करनी है। और आपने जो है क्लास से पहले पहले, जो अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सैटरडे को, उस सैटरडे से पहले ये सारी वोकैबुलरी जो है लर्न करनी है, क्योंकि मैं उसका जो है टेस्ट ले सकता हूँ सरप्राइज, बिल्कुल, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, आपको भी डिस्प्ले करता हूँ मैं। सबसे पहले है दास गेत्रांग, ठीक है। गेत्रांग का मतलब होता है ड्रिंक्स। क्या होता है, ड्रिंक्स। तो जर्मन में अलग अलग ड्रिंक्स को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। वाटर को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं, कॉफी को क्या कहते हैं, ये सब। तो आपको यहाँ पे जो है ऊपर जर्मन में दिया गया है, और नीचे इसके इंग्लिश वर्ड्स दिए गए हैं। जर्मन में ऊपर के साथ साथ आपको इसका आर्टिकल भी दिख रहा है, देयर, दास, दी। हमने आर्टिकल वाले उसमें करा था कि देयर मतलब मैस्कुलिन, दास मतलब न्यूट्रल, दी मतलब प्लूरल या फिर फेमिनिन। तो ये उसी के लिए है, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। चलिए, होप लिख लिया होगा। अब करिए ये क्लाइडुंग। क्लाइडुंग होते हैं क्लोथ्स।
इस वाले में इंग्लिश नहीं लिखी हुई, लेकिन साथ में इमेजेस बनी हुई हैं, तो आप साथ में समझ ही जाओगे, ठीक है। और लेकिन आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल्स सबके जरूर लिखना, आर्टिकल्स साथ साथ याद करना वर्ड के मीनिंग के, क्योंकि आर्टिकल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जर्मन लैंग्वेज में। ये जो है एक जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, अगर आप गलत आर्टिकल लिखोगे तो पूरी जर्मन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सो गए। ठीक है। तो अब हमने अलग अलग टाइप की सारी टाइप की वर्ब्स पढ़ ली, ये पढ़ लिया वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे पढ़ सकते हैं, और हमने थोड़ी सी जो है वोकैबुलरी भी पढ़ ली। अब हमारा जो पार्ट है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं, हम बढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ हमारी जर्मन लैंग्वेज का। जर्मन लैंग्वेज का गोल्डन रूल सेंटेंस बनाने के लिए क्या है कि वर्ब शुड ऑलवेज बी ऑन सेकंड पोजीशन, कि जो हमारी वर्ब है वो हमेशा हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहनी चाहिए। और इसके साथ ही एड ऑन पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट उसके साथ किस में आएगा, या तो सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट पोजीशन पे या फिर सब्जेक्ट आएगा थर्ड पोजीशन पे। कैसे, ये भी बताते हैं। जैसे वी हैव क्लास ऑन संडे, ठीक है। इसमें अगर हम पहचाने तो वर्ब क्या है, हैव, और सब्जेक्ट क्या है, वी, इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो जर्मन में हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वी को हम क्या बोलते हैं, वियर, तो वियर, हैव को बोलते हैं हाबेन, क्लास को बोलते हैं उनटेरिस्ट, UNTERRICHT, उनटेरिस्ट,
ऑन संडे को बोलते हैं आम सोनटाग। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका, ठीक है, हम क्या कहते हैं, unterricht haben wir am Sonntag। ठीक है, इसमें अब हमारी बेसिक दोनों चीजें क्या हो गई कि haben जो हमारा वर्ब है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आया। ठीक है, और जो वियर हमारा सब्जेक्ट है वो या तो फर्स्ट पे आ गया या फिर थर्ड पे आ गया, यानी हमेशा के हमेशा जो है वो वर्ब के साथ ही रहा। बाकी सब कुछ हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे एक और करके देखते हैं हम, आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। ठीक है? तो अगेन इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। तो आई को हम क्या बोलते हैं, इश, रीड को बोलते हैं लेजन। तो लेजन Lesen, तो उसको हम इश के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेजर Lese। और बुक को क्या बोलेंगे, आइन बुक। अब दूसरा तरीका, इसमें क्या है, हमारी वर्ब सेकंड पे, सब्जेक्ट फर्स्ट पे। अब हम क्या करेंगे, आइन बुक लेजर इश। फिर से वर्ब सेकंड पे और सब्जेक्ट थर्ड पे। सब्जेक्ट फर्स्ट या थर्ड पे नहीं वर्ब के साथ, और वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, अब दो पॉइंट्स लिखो, मैं बोलता हूँ। वर्ब ऑलवेज कम्स इन सेकंड पोजीशन and the subject comes with the verb either before or after. Rest all the words positions can be interchanged. इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि वर्ब जो है सेकंड पोजीशन पर आएगी और सब्जेक्ट उसके साथ आएगा, या तो उससे पहले या बाद में, और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन देयर इज टाइम एंड प्लेस in the same sentence, time is always used before the place। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम और प्लेस दोनों गिवन है तो टाइम हमेशा प्लेस से पहले गिवन होता है। ठीक है, जैसे ये वाला था कि वी हैव अ क्लास ऑन संडे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी संडे को क्लास है, तो संडे एक तरह से टाइम ही हो गया। अब मैं कह देता हूँ इन दिल्ली। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी हम लास्ट में इन दिल्ली एंड में लगाएंगे, इसकी पोजीशन हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम जो है हमेशा प्लेस से पहले आता है। तो ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब थोड़े से इसमें भी अलग अलग हम एक्सेप्शन या स्पेशल केसेस पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे दो वर्ब्स हो गए हमारे पास, एक हो गया एम और एक हो गया रीडिंग। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे,
इस केस में ये जो हमारा एम है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये हमें पता है ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो जब हमारे पास एक सेंटेंस में दो वर्ब्स हों और उन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट नहीं करेंगे। एक, तो हम कहाँ पे थे कि अगर एक में हेल्पिंग वर्ब आ जाता, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, तो इस केस में एम हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, ठीक है, तो कौन सी की कैसी पोजीशन रहेगी? तो इस केस में जो हम एम है इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसका हम एम नेग्लेक्ट कर देंगे, दोबारा आएगा इश, रीडिंग का लेजर, अ बुक का आइन, बुक, ठीक है। तो इस केस में हम हेल्पिंग वर्ब ट्रांसलेट नहीं करेंगे, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैज, हैव, इज, एम, आर, तो हम हेल्पिंग वर्ब्स इस केस में छोड़ देंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब्स अकेला है, जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो इसमें हम बोलेंगे इश, एम को बोलते हैं बिन, अ बॉय, आइन, मान, ठीक है। तो अगर एम यहाँ पे अकेला आ रहा है तो इसको हम मेन वर्ब कंसिडर करेंगे और इसको कॉन्जुगेट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आ रही है तो उसको हम कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर हुई? अब हम आते हैं मोडाल वर्ब से। मोडाल वर्ब जैसे कैन, शुड, कुड, मस्ट, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ आई कैन स्टडी, ठीक है, इन नाइट, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर से दो वर्ब्स हैं, कैन और स्टडी। अब ये जो कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सब को हम बोलते हैं मोडाल वर्ब। तो जब भी मोडाल वर्ब आती है ना, तो हम क्या करते हैं कि ये जो मोडाल वर्ब है इसको हम सेकंड पोजीशन पे ही रखते हैं, और ये जो मेन वर्ब होती है इसको हम एंड पे ले जाते हैं। कैसे? इश, कैन को कॉन्जुगेट हम करते हैं इसके साथ, तो वो बनता है क्यों न, ठीक है। इन नाइट, तो इन नाक्ट, और स्टडी को बोलते हैं स्टूडियरन। इस केस में जो है हम स्टडी को कॉन्जुगेट नहीं करते, ठीक है। तो जब भी मोडाल वर्ब आती है तो मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होके सेकंड पे आती है, और मेन वर्ब जो है बिना कॉन्जुगेट हुए एंड में चली जाती है। क्लियर? तो मोडाल वर्ब जो है हमारी 7 होती हैं। तो ये जो 7 मोडाल वर्ब्स हैं ये भी आपकी उसी पीडीएफ में गिवन है, ठीक है। कौन कौन सी? वॉलन, टू वांट, सोलन, शुड, क्योनन, कैन, ब्यूरफन, मे, म्यूसन, मस्ट, म्योगन, टू लाइक, और म्योस्टन, वुड लाइक टू, ठीक है। तो जब भी ये वर्ब्स आएंगी किसी मेन वर्ब के साथ तो ये सारी कॉन्जुगेट होकर सेकंड पोजीशन पर आएंगी, और बाकी जो मेन वर्ब है वो बिना कॉन्जुगेट हुए एंड में जाएगा, ठीक है। सारी मोडाल वर्ब्स जो है हमारी इरेगुलर वर्ब्स में आती है, तो इन सब की कॉन्जुगेशन आपको याद करनी पड़ेगी उसी पीडीएफ के अंदर से। तो इन दोनों के लिए भी 2 पॉइंट्स लिख लो, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और मोडाल वर्ब वाले के लिए, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले का लिखो, इफ हेल्पिंग वर्ब comes with any other verb, the helping verb is not translated, and if it comes alone then it is translated to German language। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट लिखो मोडाल वर्ब्स के लिए, when
A modal verb comes with a main verb. The modal verb is conjugated and kept at the second position with the subject, and the main verb is kept at the end of the sentence in its original or infinitive form, that is without conjugation. ठीक है, तो अब हमारे कौन कौन सा पार्ट कवर हो गया? वर्ब की कॉन्जुगेशन कवर हो गई, और कॉन्जुगेट करके उसको कैसे सेंटेंस में लगाना है ये कवर हो गया। तो अब आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो। आपको क्या चीज रोकेगी? सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी, कि आपको अगर जर्मन और इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता तो वो आपको याद करते करते आएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, वो असाइनमेंट्स आप सॉल्व करिए, ठीक है। और उसमें अगर किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आया तो टिक.cc डिक्शनरी को रेफर कीजिए, और जो जो मैं वोकैबुलरी दे रहा हूँ वो साथ साथ याद कीजिए। जिन लोगों का असाइनमेंट पहले सबमिट नहीं हो पाया था या फिर जिन्होंने क्लास नहीं ली थी, जिनको वीडियो नहीं मिली थी, वो ये वाली वीडियो देखें और इसके बाद वो सारा असाइनमेंट सबमिट करें। उस असाइनमेंट की डेट मैं बढ़ाकर सैटरडे 3 PM तक कर रहा हूँ हमारी क्लास से पहले। क्लियर? सैटरडे को हम लोग क्लास की जगह पे टेस्ट लेंगे हमारी वोकैबुलरी का और इन सेंटेंसेस का, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिए और ये सब अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग इजीली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।